5वें श्लोक में पहले हुआ था, तो उसी को कह रहे यच्च यादृक् च, उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोकों में इस उत्पन्न और नष्ट होने वाले बताकर किया गया है ना। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी बातें हैं, तो जिन्होंने अच्छे तरीके से सत्संग सुना होगा उनको ये बात पता लगता है। यहाँ केवल तत्क्षेत्रम च यादृक् इस प्रकार से जो वर्णन किया गया है, तो वो पहले जो बताया गया है उसी का ये अर्थ बताया है, मतलब सांकेतिक है ना। तो अब इसमें यहाँ बताते हैं भगवान के द्वारा तत् समासेन में श्रेणु, अर्थात साधक के लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानने में समय तो ज्यादा खर्चा होगा पर साधन कम होगा। इस श्लोक में मतलब खास तरीके से बताया है भगवान ने कि अतिशय जब हम जानकारी लेते हैं तो जानकारी लेने में भी हमारे लिए भजन में विघ्न नहीं है। इसलिए उतना जानकारी लेना चाहिए जितना जानकारी लेने से भजन में सहायक बने। ठीक है, अब आगे बताइए। यहाँ बहुत सारे, तो कभी बच्चा रोया तो बंदर भी आवाज कर देता, तो पूरा नहीं पकड़ लिया, जो पकड़ लिया वो बता दोगे। तुमको खाली इतना ही कहना है कि भगवान के द्वारा तत्समासेन में श्रेणु कहने का तात्पर्य है साधक के लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानने में समय तो ज्यादा खर्चा होगा पर साधन कम होगा। बस इतना ही बता। Продолжаем изучать Бхагавад-гиту, 13 глава, 3 стих. Здесь говорится о том, что Тат-кшетрам, тот, кто слишком много изучает эту кшетру, этот материальный мир, тот не может делать хорошую садхану, потому что на это уходит все его время, а на садхану не остается времени. То есть для преданных это препятствие, слишком много знать. Это является препятствием в баджане. तो यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माने उसी को यहाँ तत् शब्द से वर्णन किया गया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को तत् शब्द से वर्णन किया है, जो पहले कल बताया गया है। और आगे बता रहे हैं जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है। यद्यपि पहले जो 2 श्लोक में क्षेत्रज्ञ का सूत्र स्वरूप से वर्णन हुआ है, जिसको भगवान ने उसको ज्ञान शब्द से भी कहा है, तथापि क्षेत्रज्ञ के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन आगे जो तीसरे श्लोक में यहाँ वर्णन किया है ना। तो इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो 4 बातें सुनने को आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल 2 बातें, स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है। इससे ये क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों, तो क्षेत्रज्ञ का स्वभाव विकार और जिससे जो पैदा हुआ है। तो अब यहाँ क्या है खास बात, प्रकृति यानी कि संसारी पुरुष के अंतःकरण में धन आदि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है, इसलिए उसको संसार में क्षेत्र का माने धन आदि जड़ पदार्थों का प्रभाव दिखता है, संसार का प्रभाव दिखता है। वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया है इसमें, है ना।
तो यहाँ कोई खास महाराज जी मतलब थोड़ा छोटा बता सकते हैं, क्योंकि मैं सब नहीं पकड़ सकते, मेरा तबीयत कमजोर है। अभी हम बता ही नहीं, हाँ अभी बता नहीं रहे, हम तुमको माने संकेत कर हाँ, देंगे यहाँ समझ बता, हम्म। अभी बता, बस तुम केवल थोड़ी जैसे सुन लो। 4 बात और 2 बात मैं नहीं पकड़ लिया, स्वरूप और प्रभाव, और हाँ 4 बातें क्या है? अभी तुम सुन लो, और कहाँ से बताना हाँ। है वो हम बता देंगे। तो क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है उत्पत्ति और विनाश रहित है। जो क्षेत्रज्ञ है वो उत्पत्ति और विनाश रहित है, यानी कि क्षेत्रज्ञ कौन है, बोले स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, यानी जीवात्मा है। इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति और विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन न करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण क्षेत्रज्ञ में इच्छा द्वेष आदि विकारों की प्रतीति होती है। क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः सर्वथा निर्विकार ही है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन संभव ही नहीं। क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है। अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ यह प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ पर केवल इतना ही इस श्लोक का अर्थ है। क्या है, बोले जो क्षेत्रज्ञ हैं वो सर्वथा निर्विकार हैं, और निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन नहीं है। निर्विकार है में विकार संभव नहीं है। क्षेत्रज्ञ क्या है, बोले वो अद्वितीय है, वो दूसरा उसमें कुछ भी मिला नहीं सकते, वो अनादि है और नित्य है। अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ है यह प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि वो स्वयं विभू स्वरूप है। बस इतना ही कहना है, इसका अर्थ यही है। स्वयं विभु स्वरूप। हाँ भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान ही है, साक्षात आत्मा स्वरूप है। उसमें किसी प्रकार का भी क्षेत्र का मिलावट नहीं है, संसार का मिलावट है ही नहीं, इसलिए उसका वर्णन ही नहीं हो सकता है, ये ठाकुर जी कह रहे हैं। И в этом стихе Такур же делает упор на кшетрагья, того, кто знает это тело и наблюдает за этой сансарой, это сама атма, и она имеет такую же сварупу, как и у Бога. Бхагават сварупа называется духовная со своей сути. И она имеет такие черты, как нирвикар, это значит нету викара, нету грязи никакой, она чиста. Эта атма, она не рождается никогда и никогда не может быть уничтожена. Она не имеет начала и конца, она вечная, и она не может быть ни с чем смешана. Она никак не смешивается с этим телом. Вот. Хотя может показаться, что она смешивается, но это не так. तो आगे की जो श्लोक में जिसका संक्षेप से सुनने के लिए कहा है, उसका विस्तार से वर्णन अब आगे की श्लोक में बताते हैं। जो अभी जो श्लोक हमने बताया उसका विस्तार है, अब इसका खास अर्थ यहाँ आएगा। इसमें कोई खास अर्थ नहीं है, संक्षिप्त है। ऋषि धीर बहुधा गीतम छंदो धीर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितै। ऋषि धीर बहुधा गीतम, जो वैदिक मंत्रों के माने वेदों की द्वारा जो मंत्र कहा गया है उसका वेद साक्षी तथा शास्त्र, वेद वेद जो है उसके द्वारा जो मंत्र कहा गया है, शास्त्र स्मृति पुराण, जो इनका जो रचना करने वाले जो ऋषि हैं अपने अपने स्मृति के हिसाब से, मत के हिसाब से
ग्रंथों में जड़ चेतन, सत असत, शरीर शरीरी, देह देही, नित्य अनित्य आदि शब्द से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। Следующий стих, 4, начинается со слова «риши», «гвир», «бахуда», что риши в свое время в Ведах описали очень подробно понятие кшетра и кшетрагья в различных ведических шастрах, писаниях, смрити, пуранах, через мантры и в такой форме, как двойственной, то есть на примере антонимов. Рожденные, нерожденные и так далее. Ну, сейчас, ну подожди ты. अंदो भेर विविधई, विविधई माने विशेषण सहित, माने विविध प्रकार के उदाहरण सहित, छंदोवी पद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। छंदोभी मतलब ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण जो इन वेदों का जो मंत्र का जिन्होंने उच्चारण करते हैं वो ब्राह्मण माने वाचक हैं। तो इन्हीं के अंतर्गत संपूर्ण उपनिषद और भिन्न भिन्न शाखाओं का भी यहाँ समझ लेना चाहिए। इसलिए यहाँ गीता में छंदो भी इसी शब्द से संपूर्ण चारों वेदों का और वेदों से जो अनेक प्रकार के उपनिषद आदि उत्पन्न हुआ है उसको भी संग में लिया है, छंदो भी। И здесь идет дальше слово после риши, идет гитам чандобхи. Слово чандобхи означает, оно включает в себя 4 веды: Ригведу, Яджурведу, Самаведу, Адхарваведу, также Упанишады, Пураны. То есть оно включает в себя все ведическое, все ведические писания. ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मत भीर विनिश्चितै, अनेक युक्तियों से, अनेक प्रकार से युक्त तथा अच्छी तरह से निश्चित किया हुआ जो ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व का वर्णन किया गया है। अनेक युक्तियों से, अनेक उदाहरण से तथा अच्छी तरह से निश्चित करके ब्रह्मसूत्र के जो पद हैं उनमें भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में वर्णन किया गया है। Дальше говорится в следующей строчке 4 стиха Брахма Сутра, что в ней также описывается кшетра и кшетрагья, эти понятия со множеством различных примеров, и чтобы люди хорошо могли понять, о чем идет речь. तो यहाँ भगवान के कहने का उनका तात्पर्य ये है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो संक्षिप्त रूप से वर्णन मैं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं, उसे अगर कोई विस्तार से देखना चाहे तो जो ऊपर जो ग्रंथ आदि बताया है, वेद उपनिषद आदि, उसको पढ़कर वो ज्यादा विस्तार से जान सकता है। इसलिए यहाँ संक्षिप्त रूप से बताया है। И таким образом Бхагаван хочет сказать, что то, что я сейчас в 3 стихе и в 1, 2 очень кратко тебе описал эти понятия кшетра, кшетрагья,
в Ведах они очень подробно уже описаны. Мгм. तो आगे यहाँ 5वां श्लोक में जो भगवान ने इससे पहले 6 बात की जो संक्षिप्त सुनने की जो वर्णन किया था, वो आगे के श्लोक में उसकी थोड़ी सी विस्तार से वर्णन करेंगे। महाभूतान्य हंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा। अव्यक्तमेव च, अव्यक्त नाम मूल रूप से प्रकृति का नाम है। अव्यक्त माने प्रकृति, जो मूल प्रकृति है वो समष्टि बुद्धि का कारण माने बुद्धि का संपूर्ण कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। समस्त बुद्धि का कारण स्वरूप प्रकृति है और स्वयं का कोई कारण नहीं है प्रकृति का, तो इसलिए उसको कोई कार्य न होने से वो प्रकृति कहा गया है। И в 5 стихе более подробно объясняет Бхагаван эти понятия. Начал он со слова авьякта. Авьякта — это непроявленное, это основа материальной природы. Что стоит в основе материальной природы? Оно является причиной разума, будхи, но сама не имеет никакой причины. ये पांच महाभूत ये मतलब है जो पांच पृथ्वी जल सब ये है। हाँ, ये अब का नाम मूल प्रकृति का है, तो प्रकृति वो 5 भूतों से तो बना ही हुआ है। मूल प्रकृति समष्टि माने बुद्धि का संपूर्ण रूप से कारण होने से और स्वयं किसी भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही, मतलब उनका अपना निजी कोई कारण नहीं है, वो प्रकृति है और वो बुद्धि का तो कारण है। बुद्धि कहते हैं 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं सबके पास बुद्धि रहता है। विवेक सबके पास नहीं रहता है पर बुद्धि सबके पास रहता है। तो ये प्रकृति का ही खेल है, माने प्रकृति द्वारा ही इसकी भूमिका निभाया जाता है बुद्धि का। इसलिए यहाँ जो बुद्धि का जो कारण है वो कौन है बोले, वो प्रकृति है। причина разума будхи является заложена в пракрити. Пракрити — это материя, по-другому по-русски переводится. И разум есть у всех живых существ, которые находятся в 8 миллионах 400 тысяч форм жизни. Все они имеют будхи. Конечно, не все они имеют вивеку, здравомыслие, но разум, такой мирской разум, чтобы мне было хорошо, кому-то плохо, то есть такая двойственность и разум, он есть у всех. И это называется кель пракрити, игры материи, сансары. Угу. बुद्धि यह समस्त बुद्धि अर्थात महत्वत्व का वाचक है बुद्धि। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति है, यानी कि बुद्धि का जो प्रकृति रूप से जो विकृति, मतलब वो विकृत कहते हैं माने बिगड़ा हुआ। प्रकृति की एक जैसे वो पेड़ होता है, पेड़ की विकृति क्या होता है बोले, उसमें से एक प्रकार का गोंद निकलता है। जैसे समुद्र है, समुद्र का विकृति क्या है बोले, उसमें से फेन निकलता है, फेना झाग, है ना। तो इसी प्रकार से बुद्धि की जो विकृति है वो प्रकृति, जो प्रकृति की विकृति बुद्धि है। थोड़ा सा समझना थोड़े से मुश्किल हो जाता है।
इसमें पैर में क्या है? पैर में जैसे पेड़ का विकृति कहते हैं ना, जैसे क्या है? पेड़ का विकृति, जैसे उसमें से गोंद निकलता है। गोंद गोंद होता है ना, जैसे हींग हींग भी वो पेड़ की विकृति है, उसमें से गोंद निकलता है। तो ये एक प्रकार से विकृति है। जैसे चंद्र सूर्य आदि का विकृति क्या है, बोले उसमें से ग्रहण लग जाता है, वो विकृति है। स्त्री का विकृति क्या है, बोले उनको जो रजस्वला होती है, तो वो स्त्रियों का विकृति है। इसी प्रकार से समुद्र का विकृति। तो इसी प्रकार का यहाँ बुद्धि उस समष्टि बुद्धि के लिए कहा गया, ये व्यक्तिगत बुद्धि के लिए नहीं Не कहा गया। отвлекай. Мгм. जिसको Отстань, не отвлекай. है। Ой, ये एक меня परेशान करता, उसका मूवी दिखाना. Что ты хочешь? Это Патуля, это. Все, не отвлекай больше. Так, Будхи, поскольку он материален, он имеет недостатки. Эти недостатки называют викрити. Все в этом мире имеет какие-либо викрити. Например, дерево, из деревьев вытекает какая-то смола, какие-то наросты появляются, да, или в океане появляется грязная пена. Вот. И, ну, как бы у всех какие-то, да, недостатки есть. И это природа материи иметь викрити, иметь вот эти вот недостатки. Угу. अहंकार, यह पद अहंकार का समष्टिवाचक है, मतलब संपूर्ण अहंकार का वाचक है। तो इसको अहम भाव भी कहते हैं। पंच महाभूत, इसका कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है, और बुद्धि का कार्य होने से ये विकृति है। तो यह अहंकार प्रकृति और विकृति ये दोनों है। अहंकार का यहाँ अर्थ बताया है। अहंकार क्या है, और अहंकार का मतलब जो 5 तत्व है, 5 महाभूत पंच तत्व है। तो पंच तत्व का कारण जो है वो अहंकार है। И в результате соединения 5 первоэлементов, их называют 5 махабут, это земля, вода, огонь, воздух, эфир, они соединяясь образуют аханкару, ложное эго. И аханкара, она соединяет в себе и пракрити, и викрити одновременно. Это и материя, и недостатки материи в одном флаконе. Угу. आगे आ रहा है महाभूतानि। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। तो महाभूत 2 प्रकार के होते हैं। एक महाभूत के 5-5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। तो 2 भाग हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। पंचीकृत और अपंचीकृत, ये महाभूतों का 2 विभाग है। पंचकृत और अपंचकृत। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। जो महाभूत हैं वो पृथ्वी, हाँ। जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। हाँ, ये समझना। और वो जो आपने बोला 2 प्रकार के हैं, इसमें एक बिना हुआ जैसे पंचीकृत और अपंचीकृत। अब इसकी अर्थ थोड़ी दूसरी प्रकार की है, वो आगे हम कभी बताएंगे, पंचीकृत और अपंचीकृत। И
Махарадж не стал это подробно объяснять, он просто сказал, что есть два вида махабутов. То есть выше я перечисляла земля, вода, огонь, воздух, эфир. Они соединяются и образуются материальные формы в этой сансаре. Есть панчакриты и есть апанчакриты, вот эти махабуты. Ну, то есть панчакрит — это значит соединенные в себе 5 штук вот их. А апанчакрит, вот это интересно, что это такое. Махарадж сказал, попозже объяснит. Угу. अब ये पंचकृत और अपंचकृत, ये इसको समझने के लिए जैसे आकाश के 2 विभाग हैं, जिसमें से आधा भाग आकाश अपने स्वरूप से और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किया गया है। उनमें से आकाश ने एक भाग वायु को, एक भाग सूर्य को माने अग्नि को, एक भाग जल को और एक भाग पृथ्वी को दिया। तो ऐसे करके ये पंचकृत का बहुत विस्तार है। वायु के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग वायु अपने स्वरूप से रहा। तो ये सब बहुत विस्तार वर्णन है, इसको कोई खास काम में नहीं आएगा, तो इसलिए आगे बताते हैं। इंद्रियाणि 10, तो 10 इंद्रियां क्या क्या है? बोले कर्ण, श्रोत्र कहते हैं कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, तथा वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। И что касается вот этих вот 2 видов махабутов, есть сами махабуты, которые они сами по себе, вот, например, чистый воздух, состоит элемент воздуха без примеси, или чистая земля, чистая вода, там, огонь. А есть, которые состоят из 2 частей. Одна часть — это полностью сварупа этого элемента, например, эфир, и да, он состоит из эфира. А другая половина состоит из 4 частей: воздух, огонь, вода и земля. Вот. И вот с этими 4 частями половина на половину оно соединяется. И каждый элемент можно также разделить на вот такой вот, на 2 части, и одна часть будет из 4 других элементов состоять. Вот, но это не предмет для нас изучения, это в других писаниях оно очень подробно описано. И также дальше в этом стихе Господь Шри Кришна говорит индрияни и кармендрии. Индрияни — это органы чувств, такие как уши, глаза, язык, гениталии, что еще там, нос, да, запах чувствовать. Вот. И кармендрия — это органы, которыми действующие органы, руки, ноги. Ну что такое? हाँ राधे राधे। इंद्रियाणि 10, आगे आते एकम च। तो यहाँ वही बात आ जाती है फिर, जो महाभूतों से पैदा होने से स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल वो विकृति ही है। जो मन है वो अपंचीकृत महाभूतों से, अपंचीकृत, यहाँ उसका बहुत विस्तार है, उसको समझना बहुत कठिन, थोड़ा सा कठिन सा है, क्योंकि वो ज्यादातर शब्द जो है वो संस्कृत में उच्चारण होता है। तो इसलिए तुम्हारे पास तो गीता होगा तो उसमें इसका व्याख्या होगा, है ना, उस थोड़ा सा होगा व्याख्या सहज रूप से, उसको तुम सुना सकते हो। आप सबसे प्रथम बताएं मान की बात। मान मतलब क्या है? पूर्ण विकृति है।
जो महाभूत हैं, महाभूतों का जो अपंचीकृत, इसके द्वारा मन उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं किसी भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। उसका अपना निजी कोई कारण नहीं है मन का, उसका अपना कुछ भी नहीं है निजी, कुछ कोई माने उसमें कोई तत्व ही नहीं है स्वयं का। पर वो आत्मा मन के साथ, मन ने शरीर के साथ संबंध रखा, तो इसलिए उसमें से एक विकृति पैदा हुआ है ना। नहीं तो उसका कोई कारण ही नहीं है, कुछ भी नहीं है मन वो। इसलिए उसको एक प्रकार से दूसरों की संग पाकर उसमें से कुछ घटक उत्पन्न होता है, तो उसको विकृति कहते हैं। Из-за шума, из вот этих опанчакритов, махабутов, и сам по себе он не имеет никакой основы, никакой тактики внутри себя. Это полностью он иллюзорен. हम खड़ा ये बिल्कुल नहीं है मान। अपने बोला इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये क्या माया बिल्कुल इल्यूजन है। तो ये बताते हैं मन के विषय में, पंचचेंद्रिय गोचरा। आगे जो बताते हैं पंचचेंद्रिय गोचरा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 विषय है। जो ज्ञानेंद्रिय है उनका ये 5 विषय है। क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। У Геометрии, познающих органов чувств, есть 5 объектов, с которыми взаимодействуют. Шабда, рупа, раса, ганг, то есть звук, форма, вкус, запах, прикосновение. Да. तो ये जो इसका निष्कर्ष यही निकला, जो 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति माने प्रकृति रूपी विकृति है। ये प्रकृति और विकृति है। क्या क्या है? 5 महाभूत और एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7, ये प्रकृति है। तो मूल प्रकृति केवल प्रकृति ही है, और 10 इंद्रिय, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति है। और मान कहाँ पर है? यहाँ बता रहे हैं 5 महाभूत, एक अहंकार, एक बुद्धि, ये जो 7 है ये प्रकृति और विकृति है। तो इसमें प्रकृति क्या है? बोले जो 10 इंद्रियां, एक मन और 5 जो इंद्रियां हैं, ये 16 ये विकृति हो गया। समझ में आया? समझ में नहीं आया। यहाँ मेरे जो भगवत गीता है इसमें है कभी। Так, и здесь идет подробный разбор в комментарии под стихами, которые мы сейчас разбираем. Шестой, да, шестой стихи. И говорится, что 5 вот этих махабутов, одна санкара и один будхи, 7 суток, это прокрытие и виприт одновременно. А мол прокрытие, основа, корень прокрытия, это 10 индриев,
1 ума и 5 геометрии, которые мы перечислили, да, в этой форме раз и прочее. И они, то есть 10 плюс 1 плюс 5, 16. 16 штук – это विकृति. तो ये जो संपूर्ण मिलाकर कितने हो गया? बोले 24 तत्व हो गया। इस 24 तत्वों का समूह, उसका नाम है क्षेत्र। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है, तो क्षेत्रज्ञ जो आत्मा स्वयं भगवान का स्वरूप, भगवान का अंश, वो कहाँ वो अपने को फंसाया हुआ है उसने। ये जो 24 जो तत्व है, उस तत्व का जो समुदाय माने संपूर्ण तत्व को क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ अपने को आरोपित कर दिया कि मैं इसमें हूं, तो यही उसका बंधन है। तो एक तुच्छ अंश ये मनुष्य शरीर है। ये 24 जो तत्व है उसका समूह, उसका नाम है क्षेत्र, जिसको ये मनुष्य शरीर कहा गया है, जिसको भगवान ने इदम शरीरम इस प्रकार से इसका व्याख्या माने इसका वर्णन किया गया है, इदम शरीरम। И если все их сложить, да, 7 плюс 16, будет 24 татва. Ну, сколько получается? И еще одна татва, куда-то пропала, сейчас узнаю. То есть 24 татвы, все их соединения, они являются кшетрой. По сути, это и есть кшетра, который вот мы сейчас перечислили. 5 махабутов, ахамсара, будхи, индри, манги, 5 геометрий. И это и есть идам шария, что говорит, на что указывает Бхагаван Шри в своем стихе. И душа, сама атма, кшетрадва, она наблюдает телом. Если она себя отождествляется с тем, то это и есть ее рабство. Отождествление себя со всем вот этим антиперечисленными веществами. Что вы говорите, Мамлока? Что-то плохо слышно стало опять. Разборчиво. 5वां श्लोक पूरा हो गया। अगली बार हम 6वां श्लोक बोलेंगे। आज तुम्हारा आवाज भी सही नहीं आ रहा है और थोड़ा कठिन भी है। फिर आगे बढ़िया से आगे इसको और समझाएंगे। Угу. Да, то есть сегодня и связь плохая, голос плохой, и я себя не очень-то чувствую, не очень хорошо понимаю. Вот, и да, вот эти стихи мы еще более подробно в следующий раз обсудим. Махараджа Чобис ये क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मान, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये है 5 महाभूत और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रिय इनका विषय। और मतलब यहाँ जो 5 महाभूत, एक अहंकार, एक बुद्धि, ये 7 हो गया है ना। तो और जो 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 16 हो गया। 16 और 7 ये तो 23 हो गया। और 24 ये क्या है? ये आत्मा उसके साथ अहंकार जाता है ना इसमें। अहंकार एक अहंकार तो साथ में आ गया। अहंकार सुनो, एक प्रकृति हो गया और 10 इंद्रियां हो गई। 10 इंद्रियां
अच्छा, और तो उसमें प्रकृति में उसको प्रकृति, ये तो मूल प्रकृति आपने बोला, ये तो सतारा तप हो गया, ये विकृति हो गया सब ना। हाँ, एक मन, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 और 10 कितना हो गया? 15। 15 और एक मन कितना हो गया? 16। तो ये 16 विकृति हो गया। और आगे जो बता रहे हैं 7, क्या क्या है? बोले 5 महाभूत, 1 अहंकार और 1 बुद्धि, ये मिलाकर 7 हो गया। और और यहाँ 7 प्लस 16 23 हो गया। और 24 नंबर ये प्रकृति है। हाँ, एक प्रकृति है। Мгм. Ну, в общем, да, то есть получается 7 плюс 16 23, а 24 что это такое? Это прокрытие. Вот. Получилось 24. तो आगे इसको बताएंगे बढ़िया से, विस्तार से। Мгм. И в следующие разы мы очень подробно это еще все обсудим, так что вы сможете разобраться. हाँ, ठीक है महाराज, ठीक है। ठीक है। इसमें लिखा है। हाँ, если какие-то вопросы можно задать, если нет, то महाराज убегает. तो यहाँ बहुत से हैं, बुद्धि है, अहंकार है, महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर आता है 10 इंद्रियां, जो कर्ण है, त्वचा है, नेत्र है, रसना है, घ्राण है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गया। फिर वाक, वाक का जो शब्द है, पाणी जो हाथ हैं, पाद जो पाम आदि हैं, उपस्थ पेट आदि, वायु जो आगे की हिस्सा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इस प्रकार से 10 इंद्रियां हो गया। तो ऐसे करके बहुत विस्तार से वर्णन है। हमारा भी मतलब ये विस्तार से अब कहने में ये थोड़ी सी इसमें रूखापन आता है ना। अब ये ज्ञान मार्ग के विषय में आ जाता है तो इसको समझना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, क्योंकि हर साधक इतना आगे तक जा नहीं सकते और इतना सोच विचार करके वो भजन भी नहीं कर सकते। इसलिए ये सब संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जाता है जहीं तहीं, और विस्तार से उसको वर्णन किया जाता है जो खास करके हमारे भजन में सहायक हो और जो भजन में बाधक हो, तो उसको विस्तार करके समझाया जाता है, जिससे संसार से वैराग्य हो और भगवान में प्रीति हो। तो इस विषय को ज्यादा महत्व दिया जाता है। То есть это уже относится, это знание к гьяне, и слишком сильно тоже не нужно в это углубляться, поскольку это может быть препятствием на пути бхакти. Вот, и тут очень много разных, то есть Махарадж перечислил, рупа, раса, ганда — это объекты, которые привлекают душу, чем тут души наслаждаются, какой-то красотой, какими-то вкусами, запахами, прикосновениями, звуками. Это все материальные объекты. Чем она наслаждается? 5 органами чувств, 5 органами действий. Вот. И что еще? Ну и чем? Благодаря уму, разуму и аханкаре. हाँ, ठीक है। ठीक है। इतने ही पूछते हाँ, ठीक है महाराज, राधे राधे, धन्यवाद। हैं। हरे कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद।